हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल एड्स सीरीज। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एड्स बनाते हैं। एड्स की कुछ इंट्रिकेट चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब शायद से आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता चल गया होगा कि किस तरीके से ऐड आपको बनानी। तो लास्ट टाइम हमने सर्च ऐड बनाए थे। अब हम इस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड बनाएंगे, जैसे डिस्प्ले ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, वीडियो ऐड भी बनाएंगे जिसमें हम यूट्यूब में भी चलाएंगे वीडियो एंड यूट्यूब में ऐड लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हमको करना है, अब मैंडेटरी हो चुका है। हमको एक कन्वर्जन एक्शन बनाना है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कन्वर्जन एक्शन किस तरीके से बनाने हैं, कन्वर्जन एक्शन होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कन्वर्जन एक्शन। ओके, जो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें इम्प्रेशन का शेयर का होता है, क्लिक्स का होता है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे पास कन्वर्जन एक्शन भी था एंड कन्वर्जन वैल्यू भी था। अब वो चीज़ें क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। कन्वर्जन एक्शन क्या होता है कि आप जब बिड करते हो तो बिड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आपको क्लिक्स पे करना है, इंप्रेशन शेयर जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा कन्वर्जन एक्शन एंड कन्वर्जन वैल्यू भी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? क्लिक्स मतलब ये है कि जैसे ही किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया तो आपके जो भी आपने अमाउंट दिया होगा उतना सीपीसी के हिसाब से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन एक्शन में ऐसा नहीं होता। कन्वर्जन एक्शन में कुछ सेट ऑफ गोल्स होते हैं जो आप सेलेक्ट करते हो, एंड जब तक वो सेट ऑफ गोल्स पूरे नहीं होंगे तब तक आपका पैसा नहीं कटेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो अभी हम जब बनाएंगे तब देखेंगे कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बनाना है। तो एक कन्वर्जन एक्शन हम सेटअप करेंगे ताकि हम उसको आगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, कोई डिफरेंट ऐड बनाएंगे, वहाँ पर हम अपने उस कन्वर्जन एक्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल एड्स पे जाना है डेफिनेटली। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी हम कैंपेन वगैरह क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि किस तरीके से आपको ऐड ग्रुप बनाना है आपको ऐड ग्रुप बनाना है, कैंपेन बनाना है, कन्वर्जन एक्शन बनाना है, सर्च कीवर्ड्स या कीवर्ड सर्चिंग अगर आपको करनी है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। हमको आज कन्वर्जन एक्शन बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। तो कन्वर्जन एक्शन के अंदर आप देखोगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्या है। पहले देखते हैं ये क्या क्या है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट का, दूसरा ऐप का, तीसरा फ़ोन कॉल का और चौथा इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का मतलब ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स से अपना जो रिपोर्ट वगैरह है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करके वहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपने कन्वर्जन एक्शन को या ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हो, बट वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेबसाइट, ऐप और फ़ोन कॉल्स में पहले देखेंगे ये होते क्या है। सबसे पहले वेबसाइट में आप देखोगे कि ऑनलाइन सेल्स आप गोल रख सकते हो, लिंक पे क्लिक्स पे आप गोल रख सकते हो, पेज व्यू पे आप गोल रख सकते हो, या फिर साइन अप जो आपके वेबसाइट के अंदर हो रहे हैं उन पे आप गोल रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब सेल जनरेट होगी तो आपका पैसा कटेगा, लिंक पे जब क्लिक होगा तो आपका पैसा कटेगा, पेज व्यूज होगा। जो पैसा कटने का मतलब जो क्लिक आप सीपीसी जो लगाई है वो तब कटेगी, एंड लास्ट है साइन अप, यानी साइन अप किसी ने कर दिया तब आपका क्या होगा, सीपीसी कटेगी। तो वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐप के अंदर आपके पास ऐप इंस्टॉल आते हैं, मतलब अभी हमने ऐप का ऐड बनाया नहीं, बट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन भी होते हैं। जैसे वेबसाइट का प्रमोशन हम कर सकते हैं तो वैसे ही एप्लीकेशन का भी प्रमोशन करना होता है, जैसे प्ले स्टोर हो गया है ना, या iOS की ऐप्स हो गई, उनका भी प्रमोशन करना होता है। तो वहाँ पर जो बिड स्ट्रैटेजी होती है या फिर वहाँ पर जो गोल सेटअप आप करते हैं तो वो इनके हिसाब से करते हैं कि आपका जब इंस्टॉल होगा ऐप, यानी इंप्रेशन दिखेगा तब नहीं कटेगा पैसा, जब इंस्टॉल होगा तब पैसा कटेगा। इन ऐप परचेजेस मतलब पहले से ही लोगों पे इंस्टॉल्ड है, उसके बाद वो इन ऐप में कुछ परचेज कर रहे हैं। जैसे अगर पबजी अगर आपने खेला है, बीजीएमआई खेला है, वहाँ पे यूसी परचेज करते हैं, तो दैट इज इन ऐप परचेजेस। और इन ऐप एक्शन यानी कोई पर्टिकुलर एक्शन आपने सेटअप कर रखा है, हो भी सकता है आप अपने ऐप के अंदर एक और ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो उन एक्शंस पे या कोई अलग डिफरेंट एक्शंस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। थर्ड आपके पास फोन कॉल का, यानी आपकी जब कॉल आएगी तब आपका जो सीपीसी होगा वो कटेगा। अब कॉल ऐड अभी हमने बनाई नहीं, हम इसी सीरीज में आगे चल के कॉल एड्स भी बनाएंगे, किस तरीके से बनाते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कॉल ऐड का जब हम कन्वर्जन लगाएंगे तो वहाँ पर हम उसके लिए अलग से कन्वर्जन बनाएंगे। और इंपोर्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया, गूगल एनालिटिक्स से आप डेटा वगैरह ले सकते हैं, सेल्स फोर्स, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन, फोन सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिपोर्ट आपकी बनती है, इंपोर्ट करके फिर वहाँ से आप ट्रैकिंग या फिर अपना
कन्वर्जन एक्शन सेटअप कर सकते हो। बट हमारा यहाँ पर गोल वो नहीं है, हमारा गोल है मेन वेबसाइट का। तो इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बताएगा कि वेबसाइट का डोमेन। ऑब्वियस सी बात है, ये कन्वर्जन एक्शन जो आप लगाओगे तो ये ट्रैक भी करेगा। मतलब कि सपोज कीजिए कोई क्लिक कर रहा है तो गूगल को कैसे पता चलेगा उसने क्लिक कर दिया, जब तक उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि वो उसको डिटेक्ट कर सके कि आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ पे ये एक्शन हो। तो आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे जो भी वेबसाइट है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट है, हम अपनी सपोज कीजिए brillikaservices.com हमारी वेबसाइट है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इस डोमेन को यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, HTTPS अपने आप ही आ जाता है। स्कैन करेंगे तो ये स्कैनिंग में क्या करता है, चेक करता है कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है, या फिर वेबसाइट लीगल है कि नहीं, वेबसाइट लाइव है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, इसने स्कैन कर दिया और हमको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड कन्वर्जन एक्शन, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि आपके पास कैटेगरी है, तो आप देखोगे कि आप किन कैटेगरीज में आप इसको सेटअप करना चाहते हो। जैसे परचेज पे रखना चाहते हो, ऐड टू कार्ट में कोई आइटम हो गया तब करना चाहते हैं, या किसी ने चेकआउट कर दिया, अपना प्रोडक्ट कार्ट में डाला, चेकआउट पे जब क्लिक किया तब आपको सीपीसी करेगा। सब्सक्राइब, लीड यानी आपकी लीड जनरेट जब होती है तो कॉन्टैक्ट सब लीड फॉर्म में, जब हम लीड एड्स बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लीड एड पे जब क्लिक करते हैं तब पैसा नहीं करता, जब लीड फॉर्म भरा जाता है तब पैसा करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास है। तो देखेंगे आप यहाँ पे पेज व्यू वाला भी हमारे पास है कि पेज व्यू मतलब किसी ने क्लिक कर दिया और आपके पेज को व्यू कर दिया, तो भी ये भी एक कन्वर्जन एक्शन है। तो इस तरीके को यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, इन एक्शन को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, या मैनुअली भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको बना सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीके से मैनुअली ही है। तो अगर आपको वैसे प्री बिल्ट वाले लेने हैं तो आप इनमें से भी कोई सा लेते हैं, आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको कोई नहीं, आपको बस देखना है कि आपका रिक्वायर्ड कन्वर्जन एक्शन क्या है। आपने बुक अपॉइंटमेंट पे जब क्लिक हो, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे क्लिक हो रहा है, मतलब आपका ऐड शो हुआ गूगल सर्च इंजन पे, देन किसी ने उस पर क्लिक किया, पैसा तब नहीं कटेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, या साइन अप है या कुछ भी चीज़ है, आप यहाँ पे कर सकते हो। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे पेज व्यू को ले लेता हूँ, पेज व्यू को ले लेता हूँ। इवेंट टाइप, अब देखो इवेंट टाइप में हमारे पास क्या है कि इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स को अच्छे से समझना है तो गूगल एनालिटिक्स में जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इवेंट्स से रिलेटेड और गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड मैं एक एक्स्ट्रा एक सीरीज बनाऊं या फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो इनके लिए डेडिकेटली गूगल एनालिटिक्स और इवेंट्स के लिए बना दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, पेज लोड पे अगर आपको करना है इवेंट, यानी आपका जब इवेंट होगा पेज लोड होगा तब होना है, या फॉर्म सबमिशन पे, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म होगा तो उसको करना है तो आप इसको पेज लोड पे रख सकते हैं, या फिर फॉर्म सबमिशन पे हम इसको पेज लोड पे रख देते हैं। और वेबसाइट तो हमारी सेम है और उसको हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद अपने कन्वर्जन व्हेन समवन विजिट्स एनी पेज ऑफ वेबसाइट, अब इसको अपने पेज पे क्या करना पड़ता है, कनेक्ट भी करना पड़ता है। अब कनेक्ट करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट HTML में है तो वहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कैसे पेजेस में इसको सेटअप करना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनमें से मैं कोई चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मैनुअल बना रहा हूँ, तो मैं एक कन्वर्जन एक्शन मैनुअली बना सकता हूँ। तो ये देखेंगे गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, आपका क्या है, ये बता रहा है कि सेलेक्ट अ गोल कैटेगरी फॉर दिस एक्शन। आप एक गोल कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे, कैटेगरीज में जाओगे, सारी चीजें आपके पास दोबारा से आ जाएंगी। आप पेज व्यू में करना चाहते हो और बोन क्लिक में करना चाहते हो, डायरेक्शन यानी आपके पास अगर लोकल ऐड आप चला रहे हो तो डायरेक्शन पे किसी ने क्लिक किया तब करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। परचेस पे करना चाह रहे हो आ रहे हैं। देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है इनके अकॉर्डिंगली आपकी सीपीसी भी एडजस्ट होती है। अब परचेसेस वगैरह में सेल जनरेट हो रही है तो उसका सीपीसी थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, जहां पर पेज व्यू होगा उसका सीपीसी थोड़ा कम जाएगा क्योंकि क्लिक करके सिर्फ आपको पेज ही व्यू किया है उसने, है ना। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज पे। तो हम क्या करते हैं, इसमें पेज व्यू में कर देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब क्लिक करे हमारा पेज देख ले, उसके बाद हमारा जो सीपीसी है वो कटना चाहिए। आप कन्वर्जन एक्शन सेटअप कर रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि कन्वर्जन एक्शन का जो हमारा कन्वर्जन गोल होगा जब वो कंप्लीट होगा तभी हमारा सीपीसी कटेगा। तो यहाँ पर क्लिक्स वगैरह की बात नहीं आएगी, वहाँ पर कन्वर्जन एक्शन जहाँ पर हमने लास्ट उसमें क्लिक्स सेलेक्ट किया था वहाँ पर जब हम कन्वर्जन एक्शन को करेंगे सेटअप, कन्वर्जन एक्शन को करेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्लिक्स के बेसिस पे पैसा नहीं कटेगा, जब ये पर्टिकुलर टास्क पूरा होगा तब आपका सीपीसी कटेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने डाल दिया कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइज ऑप्शन, प्राइमरी एक्शन यूज फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसको ऐसे ही रहने दें, इसको चेंज नहीं करना है। इसका नेम आप रख सकते हैं। ठीक है, नेम आप रख सकते हैं जैसे
न्यू पेज व्यू। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे, तो मैं इस तरीके से नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम इसको देख सकते हैं। हो भी सकता है आपको किसी पर्टिकुलर के लिए एक अलग से कन्वर्जन एक्शन बनाना हो, जैसे कोई पैंट के लिए या शर्ट का अगर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, उसके लिए अलग कन्वर्जन एक्शन बनाना है आपको, तो आप इससे लिख सकते हैं कि पैंट कैंपेन या फिर शर्ट कैंपेन या ई कॉमर्स कैंपेन स्लैश एंड देन न्यू पेज व्यू, या फिर नाम कुछ भी रखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप ऐड बनाओगे कन्वर्जन एक्शन कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन एक्शन का यहाँ पर नेम दे दिया। ठीक है, न्यू पेज व्यू। सो यहाँ पर अब ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास वैल्यू। मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन अ वैल्यू। अब कन्वर्जन को आप वैल्यू दे सकते हैं। यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, मतलब हर एक कन्वर्जन की एक वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ये चीज़ है क्या, तो समझ लीजिए कि यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। देखिए, अब अगर आपका एक कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, तो आपको सेम वैल्यू रखनी है। मतलब एक सपोज कीजिए कि आपने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रखी है, 1 रखी हुई है, तो अगर मेरे पास डेटा जो मेरे पास आएगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर, अगर सपोज करो कोई सीपीसी है, तो मेरे कन्वर्जन वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वो डेटा वहां पर मेरे को दिखेगा। तो अगर मैं उसको 1 रखता हूँ, ठीक है, या इक्वल रखता हूँ सबके लिए, तो मेरे पास जो डेटा है वो थोड़ा रीड करना थोड़ा ईजी होगा। लेकिन हर कन्वर्जन एक्शन के लिए अलग अलग अगर होगा, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मेरे किस वाले ने अच्छा परफॉर्म किया, किस वाले ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यूज सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और इसको कर देते हैं 1। अब 1 मतलब सपोज कीजिए कि हमारा जो भी हमारा रेट आया, जो कॉस्ट लगी हमारे उस क्लिक की, वो सपोज कीजिए कि हमारे पास 20 आ गई, 19 आ गई, 18 कुछ भी आ गई, तो वो क्या होगा, इस कन्वर्जन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 19 इंटू 1 19, तो आपको एग्जैक्ट वहां पर डेटा दिख जाएगा कि यार इस वाले का जो मेरा क्लिक थे इसको 19। अब यहाँ पर आप 2 करोगे तो उस हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन चलती है। तो अगर अगर आप इसको चेंज करोगे, 1 के अलावा कुछ और रखते हो, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि अगर आप खुद कैंपेन बना रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई दूसरा होगा उसको पहले ये देखना पड़ेगा। तो इसको 1 ही रखेंगे और इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डिफरेंट वैल्यू करनी है तो वो भी कर सकते हैं। डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन नॉट रिकमेंडेड। तो जो नॉट रिकमेंडेड गूगल ने खुद बता रखा है यहाँ पे, उसको मत कीजिए। पता नहीं है इसको हटा क्यों नहीं रहे हैं जब रिकमेंडेड है नहीं। तो चलो आगे करते हैं। नाउ काउंट पे चलते हैं। यहाँ पे काउंट में बता रहा है क्या, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरक्शन। मतलब एक क्लिक पे, मतलब जो भी आपका एक्शन सेटअप हो रखा है, सपोज हमने पेज व्यू किया, क्लिक किया, पेज व्यू किया, तो सब आपको कितनी बार उसको काउंट करना है। कोई यूजर आता है तो कितनी बार उसको काउंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, डेफिनेटली। ठीक है, सेकंड है रिकमेंडेड फॉर लीड्स साइन अप्स, मतलब जितनी बारी आप आएगा, तो ऑब्वियसली बात है जितनी बारी वो आएगा उतनी बारी उसका से हर एक का मतलब काउंट होना चाहिए। तो दोनों का अपना अपना डिफरेंट वैल्यू। ये खुद नीचे रेकमेंड भी कर दे रहा है कि आपके पास परचेजेस के लिए ये वाला बेस्ट है और आपके साइन अप्स के लिए ये वाला बेस्ट है। मतलब कि कोई आया, किसी ने सपोज कीजिए मैंने लीड फॉर्म भर दिया और फिर मैंने दोबारा आके लीड फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 2 बारी आपके पैसे कट जाएंगे, आपका एक बारी काउंट होगा। ठीक है, तो दोबारा नहीं कटेंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है इसमें एवरी लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि आप जितनी बारी कोई प्रोडक्ट वगैरह कार्ट में ऐड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज को, क्योंकि एवरी परचेज इज वैल्यूएबल बता रखा है डेफिनेटली, तो हर एक को काउंट करवाना है, तो यहाँ पे एवरी कर देंगे। और अगर आपको ये 1 कराना है तो 1 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एवरी पे करके रखेंगे इसको, बेस्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट के लिए एवरी कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं करनी। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो के क्लिक थ्रू कन्वर्जन जो हमारे पास होता है, इसकी विंडो 30 डेज है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको भी ऐसे रहने देंगे। डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इन सबको फिर डिटेल में भी आपको बता दूंगा किस तरीके से होते हैं। बट वैसे जो गूगल ने ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, वेल है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास एट्रीब्यूशन मॉडल भी होता है, डेटा ड्रिवन एक और टाइप का भी होता है, बट ये रिकमेंड जो है ये इसने खुद ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर बिगिनर के साथ एडवांस लोग तो करते ही हैं, जिनको अच्छे से पता है वो तो इसको चलाएंगे, लेकिन बिगिनर लोग भी चला सकते हैं। एंड बिगिनर लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो रिकमेंडेड ऑप्शन है, ये खुद दे देता है। जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, जो चीज़ें आपको चेंज नहीं करनी है मैं वो आपको वो भी बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो चीजें हैं यहाँ पे आपको इसी तरीके से रखना है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे,
नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इसको रहने देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, अपना डन कर देंगे। ओके, सो डन करने के बाद हमारा जो कन्वर्जन एक्शन है आप देखोगे यहाँ पर बन गया। सेकेंड, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है इसमें। पेज व्यू हमने न्यू पेज व्यू कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे। अब सेटअप तो हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे, हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ इस कन्वर्जन एक्शन को अपने उस लैंडिंग पेज पे लगाना होता है, अपने पेज पे लगाना होता है जहां पर आप इसको क्या करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, सो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे, ये देखिए हमारे पास ये एक गूगल टैग होता है। गूगल टैग को आपको क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। तो आपको जो टैग होगा उसको सेटअप किस तरीके से करना है, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेटअप पे क्लिक किया, थोड़ा लोड होगा। उसके बाद एक कोड देगा जो आपको अपनी लैंडिंग पेज पे, जिस पे भी, क्योंकि लैंडिंग पेज तो इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या किया है, हमने तो अपना होम पेज को लगाया है, तो हमको होम पेज में इसको सेटअप करना पड़ेगा हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद इसको क्या करना है, अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है। अब हेड सेक्शन में डालने का मतलब क्या है, अब जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है उनको पता है। अब हमारी ये वेबसाइट कोडिंग में बनी तो हम कोडिंग में डाल सकते हैं। जिनको वर्डप्रेस में डालनी है, अपने वर्डप्रेस में अपने हेड सेक्शन में डालेंगे इसको। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे होते हैं। इन केस आप एक कोडर है, आपको HTML का थोड़ा नॉलेज है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको ये एग्जैक्टली कहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि आपको इसका सी पैनल खोलना पड़ेगा। और सी पैनल खोलने के बाद बस हेड सेक्शन के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है और HTML फाइल को बस सेव कर देना है। और सेव करने के बाद ये कन्वर्जन एक्शन आपका सेटअप हो जाएगा। वर्डप्रेस इन ऑन द अदर हैंड, वर्डप्रेस के अंदर आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन होता है, जिसमें अपीयरेंस के बाद आपके पास थीम एडिटर होता है। ठीक है, थीम एडिटर में आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। आप होम पेज पे करना चाहते हो, होम पेज पे थीम एडिटर में आप जैसे ही जाओगे तो थीम एडिटर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक हेड सेक्शन मिलेगा। ठीक है, अपने पेजेस मिलेंगे, पहले आप उन पेजेस में से सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आप हेड सेक्शन को ढूंढेंगे। हेड सेक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसी टेस्ट इंस्टॉलेशन आपकी हो जाएगी, आप उस पर्टिकुलर उस पर कर देंगे, क्योंकि अभी मैं इस पर कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये 20 का एक्सेस मेरे पास है नहीं। ठीक है, अगर आपको पता देखना है कि कैसे लगाना, तो आप कमेंट में ज़रूर पिंग कर दीजिएगा। तो मैं कमेंट में आपको कमेंट में मुझे पिंग कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली, हेड सेक्शन में किस तरीके से डाला जाता है। तो हेड सेक्शन में अब HTML की वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से HTML कोड में हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं इसको। वर्डप्रेस की होती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्डप्रेस में आपके पास आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम एडिटर में जाएंगे, पेजेस खुल जाते हैं। पेजेस की कोडिंग खुल जाती है, इसी तरीके से खुलती है उसकी कोडिंग भी, क्योंकि बेस में तो HTML CSS ही चल रहा है वर्डप्रेस में भी। वहाँ पर भी सेम आपको हेड सेक्शन को ढूंढना है, और हेड सेक्शन को यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर बस इस कोड को जो आपने यहाँ पर लिखा है इसको कॉपी किया। पेस्ट करने के बाद वहाँ पर जैसे आपने फाइल को सेव किया, टेस्ट इंस्टॉलेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये चेक मार्क दे देगा एंड यू आर गुड टू गो। तो इसके बाद क्या होगा, आपका कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग खुद बनाएंगे इसको, मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन एक्शन आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आप जैसे उसको करोगे तो यहाँ पर आपके पास कन्वर्जन एक्शन डिफरेंट बन जाएंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे लीड फॉर्म सबमिट, फोन कॉल, ऋषभ, ये अलग अलग नाम से बनाए। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कन्वर्जन बने हुए हैं। ठीक है, जैसे वो बनते हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर वो आ जाते हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है, मतलब कि अगर आपको कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है या फिर आपने कुछ थोड़ा गलत कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे इनएक्टिव बताता है। ठीक है, या फिर कुछ इशू बता देता है या नॉट वर्किंग कुछ बता देता है। ठीक है, अगर आपने पेस्ट वगैरह सब अच्छे से किया, फाइल सेव कर दी, कोड वगैरह अच्छे से डाला है, तब कोई इशू नहीं आता है, तब आपको सीधा यूज़ करना है। अब कन्वर्जन एक्शन किस तरीके से आएगा, एक बार सेटअप होने के बाद, टेस्टिंग इंस्टॉलेशन होने के बाद, जब यहाँ पर वो आ जाएगा, ओके, तो जैसे यहाँ पर कैंपेन पे क्लिक किया, सपोज कीजिए कि हम कोई लीड का चाहिए, हमने लीड पे क्लिक किया, तो देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन एक्शन आ जाते हैं।
तो इनमें से आप अपना कन्वर्जन एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट सबको कर देता है, जिसको आपको रिमूव करना होता है ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से रिमूव कर दिया, और हमको पेज व्यूज चाहिए था, रिमूव कर दिया इस तरीके से। तो अब एक सिंगल पेज जो भी आपने बना रखा है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। तो पेज व्यू वाला सेम ऐसे ही मैंने बनाया था इंस्टॉलेशन करने के बाद। सो उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से होंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द कन्वर्जन एक्शन एंड कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, आप किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो आगे हम धीरे धीरे करके करेंगे। सो हमने सर्च ऐड अपना बनाया है, नेक्स्ट हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे। तो कन्वर्जन एक्शन आपको आ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेरी है, आपको कोर्स करना है या आपको बिजनेस प्रमोट करना है, तो आप ब्रेलिका सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।